হ্যালো ইউটিউব, নতুন রিয়াকশন ভিডিও নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম। অনেক দিন পর, প্রায় 7 থেকে 8 দিন পরে আমরা নতুন ভিডিও আপনাদের জন্য আসছি। আজকের ভিডিও টপিকটা হচ্ছে তারেক মাসুদ এর নতুন বয়ান, সেটা হচ্ছে রুশিয়া কি তাকাত। মুফতি তারেক মাসুদ, রুশিয়া ভার্স আফগানিস্তান। আফগানিস্তান এবং রাশিয়ার যে যুদ্ধটা হয়েছিল সেই বিষয়ের উপর মূলত ভিডিওটা। আশা করি আমাদের সাথে আপনাদেরও ভিডিওটা ভালো লাগবে। যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকবেন। আগে ভিডিওটা দেখো, তারপর আমরা আমাদের রিয়াকশন জানাবো। শুরু করি। तो कुरान कह रहा है कि अगर खुदा अहले ईमान को लड़ने का हुक्म ना देता तो जमीन में कोई इबादतगाह भी बाकी ना रहती। तो अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए जो जिहाद का काम लिया, बदर से शुरू हुई है लड़ाई, और लड़ते 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 यहां तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तज़ालु ताइफतुम मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक़। आपने फरमाया मेरी उम्मत की एक जमात हमेशा हक पर गालिब रहेगी, युकातिलून, और वो हमेशा लड़ती रहेगी यहां तक कि दज्जाल जाहिर हो जाए। उस वक्त से लेकर 1400 साल गुजर गए, तारीख में एक लम्हा भी ऐसा नहीं आया है कि इस्लाम दुश्मन कुव्वतें कुफर को ताकत के जोर से इस्लाम दुश्मन कुव्वतें इस्लाम को ताकत के जोर से खत्म करने की कोशिश ना कर रही हों और मुसलमान उसके मुकाबले में खड़े ना हुए हों। और इसी की लेटेस्ट मिसाल जो मिलती है अफगानिस्तान है। पहले रशिया ने हाथ साफ किया, वहां पे जिस मुल्क पे पांव रखा उसने उसको हड़प कर दिया। आप क्या रशिया की ताकत को कम समझते हैं? इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी पावर। और जिस तरह से इस्लामी मुल्कों को उसने हड़प करना शुरू किया, उससे लगता था कि कुरान की जो ये आयत है कि अल्लाह ने इस दीन को गालिब रखना है क़यामत तक, शायद ये आयत सही नहीं है। क्योंकि रशिया, मैं तो उन मुल्कों में जाके मैंने अपनी आंखों से देखा है, उज़्बेकिस्तान में गया, बुखारा में गया, समरकंद में गया, उन्होंने बताया कि रशिया ने इस्लाम को ख़त्म करने के लिए इतना जुल्म किया है कि अगर किसी के वुज़ू का निशान भी नज़र आता था उसको फ़ौरन कत्ल कर दिया जाता था। वहाँ मैंने लोगों से इंटरव्यू लिए, उन्होंने बताया कि हमारे बाप दादा पे जो जुल्म हुआ है, घरों के अंदर उन्होंने तहखानों के अंदर शराब खाने खोले, जिन्होंने इस्लाम को महफूज रखना था उन्होंने किया क्या, शराब खाने खोले, वहां लड़कियां वड़कियां ला के रखी ताकि अगर छापा पड़े तो लगे कि ये क्या है, अय्याशी का अड्डा, और वहां कुरान रख के अपने बच्चों को कुरान पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने इस तरह से महफूज किया। फिर भी अगर किसी की मुखबिरी, यहां तक कि अगर किसी बच्चे को सलाम करता हुआ देख लिया जो अस्सलाम वालेकुम कह रहा है, उसे गिरफ्तार किया कि तुझे ये सलाम किसने सिखाया, उसको कत्ल कर दिया है। ये जो दुनिया में आज बड़े बड़े पावरफुल कंट्री बनते हैं ना, जो दुनिया को लिबरलिज्म को, वही ब्रॉड माइंडेड बनो, हर एक को अपने जीने का हक है, ये जीने का हक सिर्फ इनके अपने लिए, दुनिया में अपने अलावा किसी और को ये जीने का हक नहीं देते। इस तरह से जुल्म करके क्या किया है, इस्लाम को खत्म करने की कोशिश। उसके बाद रशिया आया कहां, अफगानिस्तान। इंतहाई गरीब मुल्क, इंतहाई पसमानदा मुल्क। अफगानिस्तान की आर्मी ने फौरन रशिया के सामने हथियार डाल दी। आप बताओ, अगर आपके मुल्क की आर्मी अगर सिलेंडर हो जाए तो फिर लड़ने की ताकत का कोई तसव्वुर बाकी बचता है? सारी दुनिया ने यकीन कर लिया कि अफगानिस्तान को रशिया ने जेर कर लिया है। उस वक्त ना अमेरिका आया, ना कोई और कंट्री आया, सारी दुनिया जानती थी ये जंग हार चुके हैं। लेकिन वही है कि अल्लाह ने क्या फरमाया, लियुज़हिरहु अलद्दीनी कुल्लिही। हमें याद है अफगानियों ने, हम तो छोटे बच्चे थे उस वक्त, खबरें सुनते थे, जो लोग वहाँ से लड़के आते थे मिट्टी के गारों से फेंकना शुरू किए टैंकों के ऊपर। 100 आदमी टैंकों के सामने आके खड़े हो जाते थे, शहीद हो रहे हैं, बिलाखिर एक जाके टैंक पे कब्जा कर रहे हैं। इतनी कुर्बानियाँ दी हैं कि 16 लाख तो ऑफिशियली ये रिपोर्ट है, हकीकत इससे कई गुना अफगानों की पूरी नस्ल कट गई उसमें। हर गली में लड़ाई हुई, हर महल्ले में लड़ाई हुई। यानी इतनी पावरफुल आर्मी से अवाम लड़ी है, अवाम जिनको ना असलहा चलाना आता है, ना बाकायदा उनकी कोई ट्रेनिंग है। वहां के उलमा, मदारिस के लोग खड़े हुए, यूनिवर्सिटियों के, कॉलेज, जिसके हाथ में जो आया उन्होंने इतना लड़े हैं शहादत, और फिर अल्लाह ने आसमान से उनकी मदद दिखाई। उन
शुहदा के खून में खुशबू सुंघाई अल्लाह ने उनको। यहां तक था कि रॉकेट लॉन्चर को वो जानते नहीं थे कि ये है क्या है। उसमें पानी पीते थे, उसका जो लॉन्चर होता है ना उसमें पानी पिया करते थे। इतनी जानें कटी हैं, इतनी जानें कटी हैं, बिल आखिर चंद सालों के अंदर वो रूस जिसके बारे में कहा जाता था कि अगर पंजा गाड़ ले किसी का बाप भी इस हाथी के पंजे को उठा नहीं सकता, दुनिया की गरीब तरीन कौम ने उसके ऐसे टुकड़े किए हैं, ऐसे टुकड़े किए हैं, ऐसा उठा के पटखा है कि अब दोबारा अफगानिस्तान के रुख करने का वो नाम नहीं ले रहा। ये इस्लाम का इतना बड़ा मोजज़ा था जिस पर अफगान मुजाहिदीन को जितनी हौसला अफजाई की जाती, जितना अप्रिशिएट किया जाता कम, लेकिन जिनकी अकलों पे, जिनकी आंखों पे जो है ना पट्टियां बंधी हुई हैं, जो अकल परस्त हैं, वो इतने बड़े इस्लाम के मोजज़े को मानने के बजाय उन्होंने क्या कह दिया कि रशिया और अमेरिका की जंग थी। अमेरिका को, यानी रशिया को जो शिकस्त दी है वो किसने दी है? बोलो भाई, अमेरिका ने दी। हालांकि अमेरिका बहुत बाद में आया है, भागते चोर की लंगोटी पकड़ने के लिए आया है वो अमेरिका, तो बहुत बाद में आया। उसने जब देखा कि यार ये नहीं पनप पा रहा, यहां पे एक मोजज़ा हो रहा है, वो फिर आया। तो उन लिबरल लोगों को अल्लाह ने दिखाया कि देखो दुनिया की एक गरीब तरीन कौम जिसके पास खाने को रोटी नहीं है, कैसे मैंने इतनी बड़ी ताकत पर उसको गालिब कर दिया है। लेकिन हमारे जो पढ़ा लिखा तबका है ना, अकल के अंधे, उन्होंने क्या कहा कि ये किसकी जंग है? ये रशिया, ये अमेरिका, और ये अमेरिका की साजिश थी। और हालांकि अमेरिका का कोई भी फौजी वहां जाके लड़ा नहीं है, बाद में आके उन्होंने ताउन किया जब देख रहे हैं कि ये वाकई ये रशिया यहां जंग जीत नहीं सकता। लेकिन अल्लाह ने ये एतराज दूर करने के लिए कि ये अमेरिका की जंग की वजह से मैंने फतह दी है, ये मुजाहिदीन की वजह से, अल्लाह अमेरिका को अफगानिस्तान में ले आया। 20 साल हो गए अमेरिका अफगानिस्तान में घास खा रहा है और एड़ी चोटी का जोर लगा लिया। अमेरिका ने कौन सा ऐसा तजर्बा है जो अफगानिस्तान की सरजमीन में ना किया हो? डेजी कटर बम, 32 हजार टन वजनी बम इस्तेमाल किए। ऐसी टेक्नोलॉजी उसने इस्तेमाल की है जो तारीख में अब तक किसी जंग में इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं हुई। इतने गरीब, बिल्कुल इसकी मिसाल जैसे कोई मुर्गी को तोप से उड़ाने की कोशिश करे ना, तो अमेरिका ने वही मिसाल यहां कायम की। अफगानिस्तान जैसे गरीब तरीन मुल्क जिनके पास खाने को रोटी नहीं, सर छुपाने के लिए छपड़े नहीं है, उस गरीब तरीन खंडर मुल्क को तोप के जरिए फतह करने की कोशिश की है। लेकिन गलबा किसका हुआ है? मुर्गी का। नहीं आ रही मेरा ख्याल बात। ये तो मीडिया कवरेज नहीं कर रहा, मीडिया बता नहीं रहा है, क्योंकि डंडा किसका है? अमेरिका का। वो कह रहा है भाई वो चीजें बताओ जो मैं इजाजत दूं, जो मैं इजाजत नहीं दूं उसकी आपको बताने की परमिशन नहीं है। एक बात बताओ, ये इस्लाम का बहुत बड़ा मोजज़ा नहीं है? 20 साल मुल्ला उमर, 10 साल तो वो पहाड़ों में छुप के क़यादत की है उन्होंने। दुनिया में कोई ऐसा कमांडर देखा आपने जिसको सैटेलाइट सैयारे सूंघ रहे हो, उसकी अपनी कौम, अपनी आवाम, उसके बहुत सारे लोग उसके खिलाफ हो, वहां जो गवर्नमेंट कायम हो वो उसके खिलाफ हो, सारे मिल के उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, पहाड़ों में छुप भी रहा हो और 52 मुल्कों से अकेला लड़ भी रहा हो। हर मुल्क ने जाके अफगानिस्तान में तजर्बा किया है। फ्रांस की फौजें वहां आई, कनाडा की फौजें वहां आई, तुर्की की फौजें वहां आई, और जनाब ऐसे ऐसे मुल्क जो हमने कभी सुने ही नहीं थे, हॉलैंड वहां पहुंचा, सब जर्मनी वहां पहुंचा, और उनकी अपनी आर्मी भी उन्हीं के साथ। और चंद निहत्ते लोग जिनके पास खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, किसी को पता चल जाए कि ये तालिबान है तो फौरन अरेस्ट हो रहा है, वो कोई उनके हक में तकरीर करे तो फौरन गिरफ्तार हो रहा है। ऐसे कौम में पहाड़ों में छुप के एक शख्स कमांड भी करता है और 52 मुल्कों से अपनी आर्मी को लड़ा भी रहा है। खुदा की कसम, ये उसका कमाल नहीं है। ये किसका कमाल है? ये इस्लाम का कमाल है। তাহলে ভিডিওটা থেকে আমরা যেটা শিখতে পারলাম সেটা হচ্ছে আমাদের কিতাবে, আমাদের কোরআনে বলা আছে কিয়ামত পর্যন্ত ইসলামের হকের পথের একটা দলের সাথে একটা অন্য শক্তির যুদ্ধ চলতে থাকে, এবং যতদিন পর্যন্ত না কিয়ামত হবে এই যুদ্ধ থামবে না।
তো আমরা বর্তমান সময়ে দেখতেছি যে রাশিয়া এবং আমেরিকা এসে যুদ্ধ করছে হচ্ছে আফগানিস্তানের সাথে। কিন্তু তারা কিন্তু হকের পথে থেকেই যুদ্ধ করে যাচ্ছে, এবং এই হকের পথে প্রথমে মিডিয়া যারা বলতো যে প্রথম যখন আফগানিস্তানের সাথে রাশিয়ার যুদ্ধ হইলো, তখন রাশিয়া যখন হেরে গেল, তখন বলল যে মিডিয়া বলতে থাকলো যে এ তো এই আমেরিকা এসেই মানে যুদ্ধ জিতাই দিছে, তা আমেরিকাই হচ্ছে সর্বেসর্বা। ঠিক তার 2 বছর পরে আমেরিকার আল্লাহ টেনে নিয়ে আসলো এই দলের সাথে যুদ্ধ করার জন্য। তারাই করে থাকে, তাহলে যুদ্ধ কর। তো আমেরিকাও আমরা দেখলাম গত 20 বছর 2001 সাল থেকে 2021 সাল পর্যন্ত কিন্তু আফগানিস্তানে থেকে যুদ্ধ করে গেছে, এবং এই যুদ্ধে কিন্তু আমেরিকা জিততে পারে নাই। এবং এরা শুধুমাত্র জয়লাভটা করছে সেই মুজাহিদিন ভাই যারা ছিল তারাই। এবং আমার আইডিয়া যতটুকু মনে হয়, আমি জানি না আমার আইডিয়ার সাথে আপনাদের মিলবে কিনা, এটা হচ্ছে এই যুদ্ধের মাধ্যমে আসলে আমাদের পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে আমাদের মুজাহিদিন ভাইদের। কেননা আমরা জানি যখন দাজ্জাল আবির্ভাব হবে, দাজ্জালের সাথে যে সৈন্যবাহিনী যুদ্ধ করবে তারা কিন্তু খোরাসান এলাকা থেকে বেরোবে, আর এই খোরাসান এলাকাটা কিন্তু আফগানিস্তান, পাকিস্তান এবং ইরান এর মধ্যবর্তী যে জায়গাটা, এই জায়গাটাকে বলা হয় খোরাসান। তো এদের যখন মন মানসিকতা যুদ্ধের মতন করে বানাই নিচ্ছে আল্লাহ, কেননা সামনে কিন্তু আরো বড় যুদ্ধ আসতেছে তাদের জন্য। কেননা আমরা জানি সবচাইতে বড় ফিতনাটা হচ্ছে যত নবী রাসূল আসছে এবং যত মানব জাতি আসছে এই দুনিয়ায়, আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে আমাদের শেষ উম্মত পর্যন্ত যত মানব জাতি আসছে, দাজ্জালের মতন এত বড় ফিতনা আসলে কখনোই দেখা দেবে না। এবং তার সাথে যুদ্ধ করার জন্য কিন্তু একটা শক্ত মনোবলের একটা সৈন্যবাহিনী দরকার। তো এই শক্ত মনের সৈন্যবাহিনীটা কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যেটা, সেটা হলো আফগানিস্তানের এই দিনী ভাইরাই। কেননা তারা কিন্তু 1979 সাল থেকে এই যুদ্ধ করে এসতেছে। 1979 সাল থেকে 2021 সাল, প্রায় 41 বছর, 41 না 42 বছর, 42 বছর কিন্তু একটানা যুদ্ধ করে গেছে তারা। মানে তাদের মন মানসিকতা কিন্তু সেই যুদ্ধের মতন করেই বানানো হচ্ছে। এরা সামনে কিন্তু কঠিন যুদ্ধগুলো করবে, কেননা যখন ইমাম মাহদীর আবির্ভাব ঘটবে তখন এই খোরাসান থেকেই কিন্তু একটা দল গিয়ে তার সাথে যোগ দেবে এবং তার হয়েই লড়াই করবে এবং তারাই জয়লাভ করবে। তো সেই জয়ের ধারা কিন্তু অলরেডি আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের দিন ভাইদের ভেতরে। আপনারা যারা আমাদের ভিডিও দেখতেছেন তারা বুঝতেছেন কিনা আমি জানি না, আমার যেটা মনে হচ্ছে সেটাই বললাম আর কি। বলেন ভাইজান। আসলে আমাদের কোরআন হাদিসের আলোকে যেগুলো আসলে নবী রাসূলগণ আমাদের যেগুলো করছে, লিখিত ধরছে, সেগুলো কিন্তু আসলে বাস্তব পরিণত হ্যাঁ, হচ্ছে এবং সেগুলো ঘটবে, এটাই আমাদের বিশ্বাস করতে হবে। সেগুলো ঘটে আসতেছে এবং কিন্তু বাস্তবে ঘটবে। এবং এই শিক্ষা থেকে কিন্তু আমাদের কি নিতে হবে, আমাদের যে ইসলামিক আদর্শে আদর্শিত হয়ে আমাদের ভবিষ্যতের যে একটা যুদ্ধ এবং ইসলামের প্রচার করার ক্ষেত্রে বা দিনী দাওয়াতের জন্য যা আমাদের দরকার, সে প্রস্তুতি আমাদের প্রত্যেক মুসলিম নরনারী এবং ভাই বোনদের নেওয়া উচিত। এর থেকে কিন্তু আমাদের শিক্ষাটা নেওয়া উচিত। আর যাই লিখেছে, যাই লিপিবদ্ধ হয়েছে তা কিন্তু ঘটতেছে, হবে এবং কিয়ামত পর্যন্ত হয়ে যাবে। এ কিন্তু একটুও মিথ্যা না এবং একটু কিন্তু আপনার এর ভিতরে কোনো বানানো অসত্য কথা নাই। না। হ্যাঁ, হ্যাঁ। তো এতটুকু আমাদের মনে রাখা উচিত। আমরা আশা করব আমাদের সাথে সাথে আপনাদেরও ভালো লাগবে, আমাদের লাগতেছে পরিবর্তন ভিডিওটা। আনতে হবে। পরিবর্তনটা আমরা নিজেদের ভেতরে আনার চেষ্টা করতেছি, আসতেছে প্রতিদিনই একটু একটু পরিবর্তন হচ্ছে, আর আশা করি সম্পূর্ণ পরিবর্তন সামনে আরো দেখা দেবে। তো পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের রিয়াকশন এখানেই শেষ করতেছি। আশা করি আমাদের ভিডিওগুলো আপনাদের ভালো লাগতেছে। যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক তো করবেন, কমেন্ট করবেন এবং আমাদের সাথে থাকবেন। থ্যাংক ইউ। এবং কমেন্ট করে জানাবেন আপনারা কোন ভিডিওটা হ্যাঁ, পরবর্তী ভিডিও কোনটা দেখতে চাচ্ছেন, আমরা সেই ভিডিওটা নিয়ে রিয়াকশন দেওয়ার চেষ্টা করি। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। আল্লাহ।